जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा दोस्तों प्रैक्टिस नंबर 4 है, जो कि पिछली वीडियो में हम प्रैक्टिस नंबर 3 किए थे। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे? तो कौन थे? वो थे विलियम पैट्रिक स्पेंस थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा? भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा? तो वो शहर था अहमदाबाद था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखने के बाद एक केंद्रीय समिति गठित की गई थी। इस समिति कौन सा सदस्य बिहार से था? तो बिहार से था पीएन घोष था। कौन था? पीएन घोष था। आगे क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों में अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र पड़ोसियों में बांटा हुआ था, प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। वे 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो वो थी गोवा, मोजाम्बिक और मलक्का था। आगे क्वेश्चन है कि बॉम्बे के अखबार में न्यू नेम्पस फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक लेख जो है वो किस अतिवादी नेता द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया औरोबिंदो घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हर मंदिर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? हर मंदिर साहिब को पूरा करने के लिए किस सिख गुरु ने योगदान दिया? तो वो थे गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? तो 25 वर्ष हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में वो किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में कौन सा राज्य नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में कौन सा राज्य नहीं है? तो वो राज्य मध्य प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन से बना? ये बना है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा बना है। सिक्किम भारत का राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? वो संशोधन थे 42वां संविधान अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 352 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का धारा 352 का संबंध जो है वो किससे है? तो 352 का संबंध जो है वो सामान्य आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है?
वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? ये किसने की है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी भवन गिरने से। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलकाय अंडमान निकोबार द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है केटू, गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सा है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन है कि नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? नाग पहाड़ ये कहाँ है? तो नाग पहाड़ है कहाँ? अमेजन के पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय के चक्रवात के कारण क्या है? इसके कारण है स्थानीय तापांतर है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी संतुलन परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह है किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित हुआ? ये तो हो चुका है ना। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट कौन चुना गया? तो कौन चुना गया था? सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी मदुरा था। अगला क्वेश्चन है कवि वानभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि वानभट्ट जो है वह कहाँ का निवासी था? ये निवासी था पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन है कि मिशन कुशलकर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? मिशन कुशलकर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य ने। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सीनी सेठी ने। किसने? सीनी सेठी ने। अगला क्वेश्चन है कि नारी को नमन योजना किस राज्य ने महिलाओं के लिए शुरू की है? नारी को नमन योजना किस राज्य ने महिलाओं के लिए शुरू की है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि गो टू विलेज मिशन किस प्रदेश में शुरू किया गया? गो टू विलेज मिशन किस प्रदेश में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसके अनुपात को कहा जाता है कायिक घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 26वां स्थान है। और एक क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो वो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो राज्य है उड़ीसा राज्य है। और एक क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया?
ये किया गया था 1959 में। आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो सबसे नीचे स्तर पर है ग्राम सभा व पंचायत है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? इसकी मुद्रा का नाम है सऊदी रियाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? ये की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है कि मिल्कमैन पुस्तक किसने लिखी है? मिल्कमैन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी अन्ना बर्न्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक को 2019 में संयुक्त बुकर पुरस्कार मिला? किसे मिला था? मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को मिला था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्गरेट एटवुड द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो है वो मार्गरेट एटवुड जो है द्वारा लिखा गया है? वो पुस्तक कौन सी है? वो पुस्तक है दासी की कहानी, वसीयतनामा, अंधा हत्यारा। ये सही पुस्तक लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया यान मार्टेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपाल द्वारा लिखी गई है? वी.एस. नायपाल द्वारा लिखा गया है इन ए फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, द लॉस ऑफ एल डोराडो, यानी कि ये तीनों पुस्तक लिखी गई। यानी यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं दोस्तों, अब अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।